था आपके अपने YouTube चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। आज इस क्लास में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सीधे प्रश्न मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है विष के दांत कहानी के कहानीकार कौन है। तो विष के दांत कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा जी है। कौन है जी? नलिन विलोचन शर्मा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका, विष के दांत कहानी समाज के किस वर्ग का मानसिकता उजागर करती है, बताइए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, निम्न मध्य वर्ग। किसका? निम्न मध्य वर्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है, बताइए तो फ्रेडरिक जो मैक्समुलर है वो किस पाठ के रचयिता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, परंपरा का मूल्यांकन। किसका जी? परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्समुलर कहाँ के रहने वाले थे, बताइए मैक्समुलर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, जर्मनी के। कहाँ के जी? जर्मनी के रहने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न आपका 5 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है, बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो किस क्या है? निबंध के रचयिता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। किसका? नाखून क्यों बढ़ते हैं रचयिता है। अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, बताइए तो बहादुर जो है अपने घर से क्यों भाग गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, माँ के मार के कारण। किसके? माँ के मार के कारण वो भाग गया था। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न आपका, निर्मला कौन थी, बताइए तो जी निर्मला जो है वो कौन थी, तो निर्मला जो क्या थी? कथाकार की पत्नी थी। क्या थी? कथाकार की पत्नी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, बताइए तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किस घराने से है, तो वो आपका है लखनऊ घराने से। किसका? लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जीत जीत में निर्गत हो, जीत जीत में निर्गत हो पाठ का संबंध किससे है, बताइए तो किससे है जी? तो ये जो है आपका जो है क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज से। किससे? बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अभिनव किस नदी के किनारे बसा है, बताइए तो जी अभिनव जो है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, रोन नदी के किनारे। किसके? रोन नदी के किनारे। लेते हैं अगला प्रश्न आपका, ला सतरुज क्या है, बताइए तो जी ला सतरुज जो है वो क्या है, तो ये एक प्रकार का ईसाई मठ है। क्या है? एक ईसाई मठ है। क्या यार, किस कहानीकार की रचना है, बताइए तो जी मछली जो है वो किस कहानीकार की रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा। प्रश्न आपका, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए तो जी बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी डुमराव में हुआ था। कहाँ? डुमराव में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न देखिए, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, बताइए तो जी शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, महात्मा गांधी। कौन है जी? महात्मा गांधी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है, बताइए तो जी कौन सा विधा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक प्रकार का ये निबंध है। शिक्षा और संस्कृति क्या है जी? ये निबंध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, बताइए तो जी गांधी जी की दृष्टि में जो है उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, अहिंसक प्रतिरोध। क्या है जी? अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न देखेंगे, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है, बताइए तो जी गुरु कृपा की महत्ता का जो वर्णन है वो किस कवि ने किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएंगे, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, गुरु नानक ने किया है। किसने किया है जी? गुरु नानक ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रसखान की भक्ति कैसी थी, बताइए तो जी रसखान की भक्ति जो है वो कैसी थी, तो रसखान की भक्ति सगुन थी। कैसी थी जी? सगुन थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घानानंद किस काल के कवि थे, बताइए तो जी घानानंद जो है वो किस काल के कवि थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, रीति काल के। किसके? रीति काल के कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न देखिए, घानानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे, बताइए तो जी किसके मीर मुंशी थे, तो ये जो हो जाएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे, मोहम्मद शाह रंगीले के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रश्न आपका प्रेमघन किसकी उपनाम है, बताइए तो जी प्रेमघन किसका उपनाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे बद्री नारायण चौधरी का, बद्री नारायण चौधरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका प्रेमघन किस युग के कवि थे, बताइए तो जी प्रेमघन जो है वो किस युग के कवि थे। तो वो आपका जो होगा सी हो जाएंगे भारतेंदु युग के थे, किसके भारतेंदु ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पतंजलि की भारत माता कहाँ की निवासिनी है, बताइए तो जी पतंजलि की भारत माता कहाँ की निवासिनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएंगे ग्रामवासिनी है, क्या जी ग्रामवासिनी के ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है, बताइए तो जी जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर है, कौन है जी रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हिरोशिमा के कवि कौन है, बताइए तो जी हिरोशिमा के कवि कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएंगे अज्ञेय है, कौन है जी अज्ञेय ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए हिरोशिमा कहाँ है, बताइए तो जी हिरोशिमा जो है वो कहाँ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएंगे यानी कि कहाँ है जी तो जापान में है, कहाँ है जी जापान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ पे कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस काव्य धारा के कवि है, बताइए तो जी किस युग के काव्य धारा के कवि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएंगे नई कविता, किसकी जो है नई कविता ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है आपका हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, बताइए तो जी हमारी नींद में नींद जो है वो किसका प्रतीक है, वो गफलत का, किसका है जी गफलत का प्रतीक है ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है, बताइए तो जी अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अनामिका, किसकी है जी अनामिका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न आपका वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है, बताइए तो जी किसकी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे जीवानंद दास की, किसकी है जी जीवानंद दास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न आपका रेनर मरिया रिल्के किस देश के कवि है, बताइए तो जी रेनर मरिया रिल्के किस देश के कवि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे जर्मनी के, किसके है जी जर्मनी के ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर रिल्के की काव्य शैली कैसी है, बताइए तो जी रिल्के की काव्य शैली कैसी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे गीतात्मक है, किसका कैसी है जी गीतात्मक है ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका नजमा मंगमा की डैश थी, क्या थी जी। तो नजमा जो थी वह मंगमा की क्या थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे यानी कि पुत्र वधू थी, क्या थी जी पुत्र वधू ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका माँ कहानी है, माँ कहानी जो है वो कैसी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे तमिल है, माँ कहानी कैसी है जी तमिल है एक प्रकार की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका दिया हुआ है मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ डैश थी, क्या थी जी। तो माँ जो थी वो क्या थी वो अदिग्र थी, कैसी थी जी अदिग्र थी मतलब हदास थी पूरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका सुजाता कथाकार है, सुजाता कथाकार कैसा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे तमिल है, सुजाता कथाकार कैसा है जी एक प्रकार का तमिल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न आपका धरती कब तक घूमेगी कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी क्या है एक प्रकार का, ये एक प्रकार का जो है वो क्या है सामाजिक है, क्या है जी सामाजिक ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सामाजिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न आपका क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए तो जी क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएंगे कंठ है, क्या है जी कंठ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका म का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए म बोलिएगा तो किससे बोलिएगा जी। तो म का उच्चारण स्थान जो है वो क्या हो जाएगा नासिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी नासिका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका तोषक कौन सी संज्ञा है। तो तोषक जो है वो कौन सी संज्ञा है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे यानी कि जातिवाचक संज्ञा, क्या है जी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आज के लिए बस इतना है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक को विजिट करके व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में पीडीएफ चाहिए तो जुड़ सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।